नंबर 8 का 9th फिजिक्स का एक और आर्टिकल स्टडी करने जा रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स का पता होना चाहिए, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ये किसे कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी ये पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन किसे कहते हैं, लेटेंट हीट क्या होती है, इसके मतलब यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेल्टिंग पॉइंट, व्हेन अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। देखें यहाँ पर बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, सॉलिड से किसमें पर कन्वर्ट होना है, लिक्विड के अंदर। यानी कि ये क्या है, चेंज ऑफ स्टेट से नेक्स्ट, यानी कि सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा। और लास्ट हम जो आर्टिकल पढ़ा था वहां मैंने आपको बताया था कि सॉलिड लिक्विड में कब चेंज होगा, जब हम उसको थर्मल हीट देंगे, यानी कि उसको हम हीट एनर्जी अप्लाई करेंगे। तो सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट बाय एडिंग, देखिए यहाँ पर क्लियर है फिर भी के बाय एडिंग हीट, तब चेंज होगा जब हम उसको हीट देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन पॉइंट, उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है फ्रीजिंग पॉइंट, कैसे कहते हैं। तो बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आपके पास ऐसा पॉइंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि व्हेन अ लिक्विड, अब हम इसी लिक्विड को देखें, यहां से क्या हुआ है, सॉलिड किसमें चला गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब लिक्विड को मजीद आपने क्या करना है, कूल्ड करना है, यानी कि ठंडा करना है। उसमें फिर क्या होगा, व्हेन द लिक्विड इज कूल्ड इट चेंज इनटू सॉलिड स्टेट। अब कहां से कहां गया, देखिए लिक्विड से कहां पर चला गया, सॉलिड में चला गया। तो द टेम्परेचर, ऐसे टेम्परेचर को क्या कहते हैं, सब्सटेंस चेंज फ्रॉम लिक्विड, जिसमें लिक्विड से कहां पर जाता है, सब्सटेंस सॉलिड में चला जाता है, इसको हम कहते हैं, ये उसका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का नाम देते हैं। तो बच्चों ये दोनों डेफिनेशंस आपने अच्छी तरह याद करनी है। तो ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। अब हमारे पास जो है वो क्या है कि ये वाला आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन है, इसको बड़ी अच्छी तरह समझना भी है, आप लोगों ने अच्छी तरह याद भी करना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट ये वाली है। हीट एनर्जी, देखिए यहाँ पर भी क्या है, हीट एनर्जी को बताया गया, यानी कि हम चैप्टर ही सारा हीट के मतलब डिस्कस कर रहे हैं। जो से मैंने आपको शुरू में बताया था, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि थर्मल हीट की वजह से क्या क्या चेंजिंग आएंगी, क्या क्या चीजें आएंगी, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जितनी हमें उसकी जरूरत होती है, टू चेंज यूनिट मास, हमने क्या करना है, इसको स्टेट्स से चेंज करना है, चेंज करना है यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड से कहां पर जाना है, लिक्विड में आपने इसको कन्वर्ट करना है, स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, कब, जब उसका डेफिनेटली उसका कोई मेल्टिंग पॉइंट होगा तभी। पॉइंट विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करना। दोबारा देखें इसको जरा गौर से, हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसको हम डिनोट करते हैं HF के साथ, वेयर H क्या है यहाँ पर, लेटेंट हीट, और साथ में छोटा सा सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है छोटा सा, उसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन का नाम देंगे। लो बच्चों यहाँ से इसकी हम इसकी यूनिट निकालते हैं। तो देखें डेल्टा क्यू का यूनिट क्या होगा, जूल, ये क्या है, हीट है, और नीचे क्या है, मास है, तो मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। तो क्या यूनिट बन गई, जूल पर किलोग्राम बन गया आपके पास इसकी यूनिट। इसके साथ देखते हैं आप लेटेंट हीट ऑफ, इसकी एग्जांपल के तौर पे एक हमने देखना है। हाँ एक और बात कि अगर आपको इसकी डेफिनेशन आ जाए, इसकी डेफिनेशन आ जाए, तो आपने यहां से लेके यहां तक आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और इसका ये आपने फार्मूला और ये इसकी यूनिट भी बच्चों आपने अच्छी तरह याद करनी है और लिखनी है, तब आपको 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। अदरवाइज वैसे इसमें डिफरेंस भी आ सकता है, मेल्टिंग पॉइंट में और फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या होता है, इसकी अमूमन अक्सर डेफिनेशंस ही आती हैं, इसका फार्मूला भी साथ में लिखें और अपने इसमें यूनिट भी साथ उसके लिखें। अब इसकी एग्जांपल के लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसी मटेरियल की निकालते हैं।
तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, कि आइस की जो लेटेंट हीट है वो कितनी होगी। देखिए यहाँ पर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है आइस चेंज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर। तो जो लास्ट टाइम हमने जो चेंज ऑफ स्टेट में ग्राफ भी पढ़ा था वहां से भी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ तो देखिए वही बात यहाँ लिखी हुई है, आइस चेंज, आइस तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनटू वाटर पे। तो वो ग्राफ में भी ऐसे ही था, जो आपके पास जो सा पॉइंट था मैंने कहा था ये पॉइंट ए से बी की तरफ जो होगा, तो वहां पर इसमें जो लाइन आई थी वो यही इंडिकेट कर रही थी कि सारी की सारी जो बर्फ है वो किस में चेंज हुई थी, वो पानी में चेंज होगी थी, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही चेंज होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज, आपको मुझे ये याद भी रखना है, ये एमसीक्यू में भी आता है, इसका एमसीक्यू भी बनता है कि यहाँ पर कि 3.36 10⁵ जूल पर किलोग्राम, ये इसका यूनिट है, ये इसका यूनिट जो हमने यहाँ पर भी निकाला हुआ है, देखें जूल पर किलोग्राम, दैट इज, इसका मतलब फिर क्या हुआ कि 3.36 10⁵ जूल हीट की जरूरत होगी जब हमने 1 किलोग्राम जो है आपके पास आइस है उसको आपने वाटर में कन्वर्ट करना है। लेकिन ये सिंपल सा आर्टिकल था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अच्छी तरह इसको याद कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आपने उसको पूछ लेना है, इंशाल्लाह जो है वो आपके आंसर्स दिए जाएंगे। और दिल लगा के पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।